प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं घोषणाओं को करना, और बहुत सारी घोषणाओं को हमने अपने जीवन में कर लिया है और कुछ घोषणाओं को हम करना सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जितना भी इस पूरे महीने मैंने सिखाया इन घोषणाओं को, आपने इन्हें अपने जीवन में अप्लाई किया होगा। आज एक और घोषणा को हम लोग देखेंगे, एक और डिक्लेरेशन हम लोग करेंगे। जब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर एक स्त्री का जिक्र है जिसके विषय लिखा है सुनेम वासी स्त्री, और इसकी कोई संतान नहीं थी। जब एलिसा इसके पास गया, एलिसा ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए, और एलिसा ने उसे एक संतान की आशीष के विषय में भविष्यवाणी की, और ठीक समय पर उसकी वो संतान हुई। लेकिन जब हम देखते हैं वो बच्चा बड़ा हुआ, उसके बाद एक दिन उस बच्चे की डेथ हो गई। अचानक से उसकी डेथ हो गई। जब उस स्त्री को पता चला कि मेरा बेटा मर गया है, तो उस स्त्री ने जानते हैं क्या किया? वो स्त्री ने अपने गधे पर बैठी और तेजी से चल पड़ी एलिसा से मिलने के लिए। जब एलिसा ने देखा कि कोई तेजी से आ रहा है और उसने पहचान लिया कि ये तो वही स्त्री है, इसलिए उसने अपने सेवक को भेजा, और 26 पद में लिखा है कि अब उससे मिलने को दौड़ा जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। जब एलिसा के सेवक ने पूछा तो स्त्री ने उत्तर दिया, हां, कुशल से है। और इस वचन से मैं आपको 3 बातें समझाना चाहूंगा, और यही हमारी घोषणाएं हैं। 3 बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहली बात तो यह है, जब इस स्त्री के जीवन में यह मुसीबत आई, यह संकट आया, यह अचानक से एक दुर्घटना उसके जीवन में हो गई, तो उसने क्या किया? वो दौड़कर परमेश्वर के भक्त के पास गई, एलिसा के पास गई। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वो दौड़कर परमेश्वर के पास गई, वो दौड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में गई। तो पहला काम आपको अपने जीवन में यह करना है, जब आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ जाए जिसे समझ ना आ रहा हो, ऐसी मुसीबत आ जाए अचानक से, तो उस समय आपको लोगों के पास नहीं बल्कि आपको तुरंत से प्रभु के पास जाना है, प्रभु की करीबी में जाना है। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं कि इस स्त्री से जब पूछा गया, क्या तेरे घर में सब कुशल है, तो उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा बीमार हुआ और वो मर गया। उसने नहीं कहा, मीन्स इसने अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं की। तो दूसरी बात हम लोग सीखते हैं, इस स्त्री ने अपनी परेशानी के विषय बात नहीं की। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो बिना पूछे ही अपनी परेशानियों के बारे में बखान करते रहते हैं। बस मेरे जीवन में ये हो रहा, मेरे जीवन में वो हो रहा, मैं यहां परेशान हूं, मेरे जीवन में ये हुआ, मैं ये बीमारी मुझ में है, डॉक्टर ने ये कहा। इन्हीं के विषय में वो दिन रात सोचते हैं, और जिन लोगों से मिलते हैं उनसे भी इन्हीं के विषय में बातचीत करते रहते हैं। पर यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये स्त्री प्रेयर करवाने के लिए जा रही है, लेकिन इस स्त्री ने एलिसा के भक्त से भी, एलिसा के सेवक से भी अपनी परेशानी के बारे में नहीं कहा। तो आपको इस बात को सीखना है। पहली बात आपको क्या करना है, ऐसे संकट के समय में आपको तुरंत से प्रभु के पास जाना है। दूसरा काम आपको करना है कि अपनी समस्याओं के विषय में, अपनी परेशानियों के विषय में ज्यादा बातचीत न करें, उनके विषय में केवल प्रभु से बात करें, दुनिया के लोगों से नहीं। तीसरी बात हम लोग देखते हैं यहां पर इस स्त्री से हम जो सीख रहे हैं, और यह हमारी घोषणा है जो आपको अपने जीवन में करना है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि यह डिक्लेयर करती है, यह घोषणा करती है, यह विश्वास से एक घोषणा को करती है। वो घोषणा क्या है कि हां, कुशल से है। ये विश्वास से इस बात को कह रही है, परमेश्वर पर विश्वास रखकर इस बात को कह रही है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चे के साथ में सब कुछ कुशल है। जबकि ऐसा नहीं था, उसके बच्चे की डेथ हो गई थी, बड़ा क्रूशियल समय उनके जीवन में चल रहा था, बहुत बड़ी दुर्घटना उनके परिवार में हो गई। लेकिन उसके बावजूद ये स्त्री कहती है सब कुशल से है।
हो सकता है आज आपके जीवन में कुछ समस्याएं हो, कुछ परेशानियां हो, अचानक से कुछ बड़ा संकट आपके जीवन में आ गया हो, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा इस घोषणा को करें कि सब कुशल से है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, सब कुशल है। जब आप ऐसा कहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है बिना विश्वास के। और जब आप विश्वास की बातें करते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इसके बाद यह स्त्री एलिसा के पास पहुंचती है, एलिसा इसके साथ में जाता है और वो मृत लड़का जीवित हो जाता है। अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। मैं यूं कहूंगा इस कहानी में इस स्त्री के विश्वास के द्वारा इसका बेटा जीवित हो गया। इसने विश्वास किया कि सब कुशल से है। इसने सारी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दिया। इसने माना ही नहीं कि मेरा बेटा मर गया है। इसने नहीं माना उस बात को। बाइबल कहती है विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है, और इसने वही किया। इसने उन आशा की वस्तुओं का निश्चय किया कि सब कुछ कुशल है, मेरे जीवन में सब ठीक है, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं हुई है, सब ठीक है। उसने कहा तेरा बेटा ठीक है? उन्होंने कहा हाँ मेरा बेटा कुशल से है। तेरा पति ठीक है? उन्होंने कहा हाँ मेरा पति कुशल है। तू ठीक है? हाँ मैं कुशल हूं। इसका विश्वास, यही घोषणा आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस घोषणा को अपने जीवन में करें। सब कुछ कुशल है, सब कुछ ठीक है। हालांकि हो सकता है ना हो, लेकिन उसके बावजूद विश्वास से परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके इस घोषणा को करें कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल से है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस घोषणा के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ इस 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में जब आप हमारे साथ सहभागी बन रहे हैं, प्रभु का एक एक वचन जो आप अपने परिवार के लिए घोषणा कर रहे हैं, अपने लिए घोषणा कर रहे हैं, आने वाले समय में आप उस वचन के प्रभाव को अपने जीवन में देखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं यीशु। धन्यवाद इस समय आप हमारे साथ मौजूद हैं मेरे प्रभु, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरा पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है प्रभु, हमारी सहायता और मदद के लिए हमारे साथ में है प्रभु जी। इस समय परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं और हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन सब के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति हो और वो महसूस करे कि खुदा आप उनके साथ में हैं। पवित्र आत्मा इन्हें लीड करे प्रभु, इनके विचारों को, इनके थॉट्स को पवित्र आत्मा हम आपके नियंत्रण में रखते हैं और कहते हैं प्रभु कि तेरा कार्य परमेश्वर आज की सुंदर शाम में इन लोगों के जीवन में, इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन में हो। खुदावन जो विश्वास लेकर प्रभु इस प्रार्थना में वो बैठे हैं खुदा, उस विश्वास के अनुसार खुदावन आज अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में होने पाए, इनके दुख आनंद में बदल जाए और इनकी निराशा दूर हो और अंत में इनकी आशा पूरी होने पाए। परमेश्वर जो प्रभु ये अपने जीवन में प्रभु बहुत बड़े स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बहुत सारी निराशा को फेस कर रहे हैं, इस समय यीशु के नाम से वो सारी बातों को मैं आज्ञा देती हूँ, इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इस समय तेरी उपस्थिति प्रभु इनके हृदय में उस आनंद को लेकर आए प्रभु, जो आनंद प्रभु तेरी उपस्थिति में रहने से मिलता है, क्योंकि तेरे सम्मुख परमेश्वर आनंद की भरपूरी है। खुदावन हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, इस समय धन्यवादी हैं प्रभु आपके वचन के लिए, जब आपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता। धन्यवाद करते हैं, आज हम डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर, घोषणा करते हैं प्रभु इन वचनों की पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हमने आशीष पाई है खुदा। प्रभु धन्यवाद अपने वचन से प्रभु 3 बातों को तूने हमें सिखाया खुदावन, और आज जितनों ने प्रभु आपके वचन को बड़े ही अटेंटिव होकर परमेश्वर रिसीव किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये 3 बातें प्रभु ये अपने जीवन में लागू कर सके पिता, कि प्रभु जब ये प्रॉब्लम में हो तो तेरी उपस्थिति में आ सके खुदावन, और जब परमेश्वर पिता इनके सम्मुख परमेश्वर पिता विपरीत हालात हो पिता, तो उस विपरीत हालात के बारे में प्रभु ये बातचीत ना करें प्रभु जी, और परमेश्वर हर एक बात में प्रभु तेरे कुशल की प्रभु तेरे हर सब कुछ ठीक है इस बात को वो डिक्लेयर कर सके। यीशु के नाम से आज मैं डिक्लेयर करती हूँ, आज मैं घोषणा करती हूँ सामर्थी वचन की, कि आज से प्रभु इनके जीवन में सब कुछ अच्छा है परमेश्वर पिता, सब कुछ कुशल है पिता परमेश्वर, कोई भी हानि
नहीं, कोई भी नुकसान नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं खुदावन, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार पिता उस स्त्री ने मेरे पिता इस बात की प्रभु घोषणा करी जब वो प्रॉब्लम में थी प्रभु, बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही पिता परमेश्वर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में थी, परंतु पिता उसने पॉजिटिव अंगीकार किया खुदावन। और मैं आज प्रार्थना करती हूँ, आज मैं डिक्लेयर करती हूँ कि इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में सब कुछ कुशल है। यदि आज इस वचन के साथ आप सहमत हैं तो मेरे साथ मिलकर कहें कि मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में सब कुछ कुशल है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। यदि इस समय परिवार में तनाव है, इस समय परिवार में कलेश है, इस समय परिवार में लड़ाई झगड़े हैं और बहुत से लोग प्रभु नशीले पदार्थों के सेवन में है खुदावन, बहुत से लोग प्रभु एडिक्शन में है खुदा, इनके परिवार के लोग परमेश्वर गलत गलत रास्ते में है, मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके परिवारों में खुदावन सब कुछ कुशल हो यीशु के नाम से। सारी बातें जो इनके परिवार को निराश, उदास और मेल मिलाप की कमी, कम्युनिकेशन गैप और बहुत सी गड़बड़ी, लड़ाई झगड़े पिता उत्पन्न करती, उस बात को यीशु के नाम से कमांड करती हूँ। आज इन भाई बहनों के परिवार से वो लड़ाई झगड़ा, वो एडिक्शन, वो निराशा, वो उदासी, वो कम्युनिकेशन गैप, बातचीत की कमी, भरोसे की कमी यीशु के नाम से निकलकर चली जाए और इनके परिवार में, इनके जीवन में सब कुछ कुशल हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं। मैं दुआ करती पिता, आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो पिता अपने पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं खुदावन, प्रभु इनके पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। यदि कोई भी विरोधी पिता इनके सम्मुख खड़ा है प्रभु, या फिर कोई भी जन प्रभु इनको टॉर्चर कर रहे हैं पिता, इन्हें पिता हैरिश कर रहे खुदावन, यीशु के नाम से वो बातें निकल कर चली जाएं और आज तेरे लोग हियाव से इस बात को कहने पाए कि मेरे जीवन में सब कुछ कुशल है। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। इस समय जब ये तेरी उपस्थिति में है, हो सकता है प्रभु इस समय पिता इनके बच्चे बीमार हो या फिर इनके परिवार के लोग परमेश्वर पिता इस समय समस्या में हो पिता, अपनी जमीन को लेकर, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने बच्चों की समस्या को लेकर, उनके भविष्य, उनकी जॉब, उनके मैरिज, प्रभु संतान नहीं है, इस बात की चिंता को लेकर प्रभु बहुत से लोग बैठे हैं। यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं, क्योंकि खुदावन जब ये प्रॉब्लम में है खुदा, ये तेरी उपस्थिति में है, और जब ये तेरी उपस्थिति में है तो प्रभु तेरे वचन की बातचीत ये अपने जीवन में कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ ये सारी बातें इनके परिवार, इनके जीवन से निकलकर चली जाए, हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर एक निराशा इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार के बंधन इनके जीवन से चले जाएं, हर प्रकार के दुष्ट के कार्य इनके जीवन से चले जाएं, हर प्रकार के पिता उदास करने वाली, हताश करने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाए। और जितने लोग इनके विरोध में खड़े खुदा, इनके पक्ष में तू खड़ा है खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ आज जितने भी लोग बीमार है खुदावन, प्रभु जो अपने घुटनों के दर्द से परेशान है, कमर के, रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान है, हड्डियों के रोग से परेशान है, इसी वक्त परमेश्वर आपकी हड्डियों को चंगा कर रहा है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, हड्डियों के रोग जाओ यीशु के नाम से, इनकी हड्डियां चंगी हो यीशु के नाम से। मांसपेशियां, जो मांसपेशियों में तकलीफ है, मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, नसों में ब्लॉकेज है, इसी वक्त वो ब्लॉकेज खुल गया है, इसी वक्त वो प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। रिसीव करें अपनी हीलिंग को, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। आपके आंखों में, कानों में जो भी प्रॉब्लम है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। आंखों की, कानों की प्रॉब्लम, मुंह की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इसी वक्त छोड़कर जाओ। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, हर एक बीमारी यीशु के नाम से निकल कर जाओ। स्टमक में जो प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, या फिर प्रभु जो फूड ये खाते खुदावन इनके शरीर में नहीं लग पा रहा है, लीवर में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज और किडनी में जो प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो प्रॉब्लम आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, आपके अंगों को छोड़कर जा रही है। रिसीव करें अपनी चंगाई को, रिसीव करें अपनी चंगाई को। हालेलुया। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाओ यीशु के नाम से। आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड सिकनेस, एवरी पेन एंड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता इन छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिनके पिता परमेश्वर लेफ्ट साइड छाती में पेन है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके स्टमक के सेंटर में बहुत पेन रहता है, यीशु के नाम से इसी वक्त ये पेन जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। जिस भी भाई बहन के इस
पेट में जो प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो प्रॉब्लम आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। जिनके हार्ट में पेन रहता है, यीशु के नाम से हार्ट का पेन, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। जिनके चेस्ट में पेन है, इसी वक्त वो पेन जा रहा है। जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा रहे। रिसीव करें, विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया, थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज रात में जो बुरे सपने देखते, जिन्हें रात भर नींद नहीं आती, जो बहुत कुछ सोच विचार करके वो रात भर नहीं सो पा रहे हैं, इसी वक्त उन ख्यालों को, उन सोच विचारों को, उन बुरे सपनों को, उन नींद न आने की समस्या को यीशु के नाम से कम्मान करती हूँ। इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से, ये निश्चिंत होकर सोने पाए। कल का दिन तेरे साथ में देखें खुदा, वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा अपने प्रकाशनों को अपने लोगों पर प्रकट कर। खुदावन धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं प्यारे यीशु, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।